में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए प्रशासन हाथरस को की मुस्तैद घटना पे कुछ कहेंगे रहने क्या की जरूरत है सर? हाथरस मुन्ना चौधरी और उनके बेटे और उनके बाप को फांसी की सजा होनी चाहिए। जान के बदला जान चाहिए। मेरे घर का रौनक लेके गया है, मेरे घर उसके भी घर का जाना चाहिए। मेरे भैया जल्द से जल्द मिलनी चाहिए और मेरे भैया को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और हम लोग को मुआवजा मिलनी चाहिए और सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत है हम लोगों की। आपको क्या कह के गए हैं? चिराग भैया बोले हैं कि शूटर जल्द से जल्द पकड़ाएगा, 1 हफ्ता के अंदर में एसपी सर से बात किए हैं और चिराग भैया बोले हैं कि भैया का न्याय जल्द से जल्द मिलेगा और बोले हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी भैया को। और कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि हमको चिराग दिलाएंगे और चिराग पास आज आ गया। दिलाएंगे, मुझे भरोसा है मेरे को कि चिराग भैया न्याय दिलाएंगे। उम्मीद है आप लोग हाँ, उम्मीद है कि चिराग भैया दिलाएंगे हम लोग को न्याय। दिन हो गया बीते हुए, हत्या का 20 दिन हो गए आज लगभग, अभी तक शूटर नहीं पकड़ाया, अभी तक जो लाइनर का काम किया अभी तक नहीं पकड़ाया है और अभी तक मुन्ना चौधरी बस गिरफ्तार हुए हैं और वो भी सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है। उम्मीद है बाबू, उम्मीद है आपको चिराग जी से? उम्मीद है, मेरे को विश्वास है कि चिराग भैया दिलाएंगे न्याय हम लोग का। मुन्ना चौधरी जमीनी विवाद था मेरे भैया से, 1-1.5 साल पहले नोक झोंक हुआ था। 1-1.5 साल पहले मेरे भैया से नोक झोंक किया था और मेरे भैया को हमेशा झगड़ा लड़ाई करता था और जानबूझ के मेरे भैया को चुप से कैसे आके जाके कॉलेज जा रहे थे तो मर्डर करवा दिया था। हम लोग को पता नहीं था कि इतने बात के लिए वो हत्या ही करवा देगा, मेरे घर का रौनक ही लेके चला जाएगा, मेरे घर की खुशियां ही छीन लेगा। क्या आप लोग आप शांत हुए ना जी? आप लोग जो मांगे कर रहे हैं आपको पूरा हो रहा है? आप लोग चाहते हैं कि बस जो अभी तक शूटर नहीं पकड़ा, कहाँ पूरा हम लोग की मांग हुई है? अभी तक शूटर नहीं पकड़ाया है, अभी तक जो लाइनर का काम किया अभी तक नहीं पकड़ाया है। प्रशासन में कमी मानते हैं तो भाई सरकार तो आपकी पार्टी की है ना? एसपी सर को हम लोग बुला रहे थे लोग वहाँ पे डेड बॉडी के पास रख के हॉस्पिटल में, तो आ नहीं रहे थे और आज एसपी सर डीएम सर बार हम लोग के पास आ रहे हैं। लोग सभी लोग आज कार्य अपना सुरक्षा से अच्छा से आज कर रहे हैं। लोग उस दिन से ये लोग कहाँ थे और आज चिराग भैया आए तो कहे ये लोग अपने कार्य अच्छा से करने लगे और कहे बार आने लगे। क्या आश्वासन दिए चिराग पासवान से? क्या बात हुई है? चिराग भैया से बोले हैं न्याय दिलाएंगे हम लोगों की। निश्चिंत रहिए मेरे भैया को जब उसको गोल्डन पासवान की निर्मम दिन दहाड़े हत्या की गई है, इसको कभी ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पार्टी के द्वारा भी एक प्रतिनिधि मंडल कुछ दिनों पहले यहाँ से आकर पूरी जानकारी लेकर हमारे पास आया था। मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में हम लोगों ने पूरे विषय को देने का काम किया। स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी गिरफ्तारी की गई है, पर परिवार का कहना है कि जिस तरीके से जो शूटर है या मेन आरोपी है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। परिवार में इस बात को लेकर आक्रोश है। मेरी एसपी साहब से भी बात हुई, उनसे भी मैंने इस बात का उनको भी मैंने कहा है कि हफ्ते भर के भीतर जो आरोपी जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, जिनका नामजद एफआईआर में परिवार ने जिनका नाम दिया था, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, वो भी अभी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सही है गलत है मुझे पता नहीं, पर ये तमाम बातें जांच का विषय है और उनके माध्यम से इस जानकारी को निकालने की जरूरत है कि कौन दोषी है। इतनी बात मैं जरूर स्पष्ट तौर से कहूंगा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा। परिवार ने कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बात भी हम लोग के लिए चिंता का विषय है।
अगर इसमें किसी की भूमिका प्रशासन के द्वारा भी पाई जाती है, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया या इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास किया या किसी भी तरीके से आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, अगर इसमें भी कोई सत्य है, अगर कोई सत्य निकला तो प्रशासन के उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। अंतोगत्वा आप लोगों के माध्यम से परिवार को भी मिलकर मैंने अभी यही बात कही है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर हम खुद, सरकार भी, मुख्यमंत्री जी से भी आज सुबह भी आने से पहले हमारी चर्चा हुई है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आज चिंता इस बात की भी है कि इस घटना को घटे लगभग 17-18 दिन बीत चुका है, एक के अलावा किसी और की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो मेन शूटर है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो साजिश रचेता है, जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया, उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस बात के आदेश एसपी साहब को भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इसके ऊपर और तत्परता से कार्रवाई होगी। हुई थी 2 घंटे तक रीजन डेड बॉडी को सरसता के सामने रख करके वहाँ पे वो लोग कोई उनको सहायता नहीं मिला। उसके बाद से प्रशासन द्वारा कहा गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनके उनके बॉडी के ऊपर कई तरह की गोली की निशान से जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें प्रशासन के द्वारा भी कहीं पे भी कोई लापरवाही बरती गई है तो उसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस गंभीर मामले को संरक्षण देने का काम। सर, आप केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ नौकरी की, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत खराब है, इसके बारे में जाएगा। परिवार में उनके छोटे भाई जो आश्रित हैं, उनके लिए भी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सर, एक सवाल, आपके आने से आधे घंटे पहले महाराजगंज जो रेलवे फाटक है वहाँ पे अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया। तो सीवान में लगातार आपराधिक ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों 5 हत्या हो गए, 3 एक परिवार में। मैं यहाँ पे इसकी भी जानकारी लेकर प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए प्रशासन हाथरस की घटना पे कुछ कहेंगे क्या की जरूरत है सर? हाथरस अगर लापरवाही अगर स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी बढ़ती जा रही है और अगर ऐसी घटनाओं को रोकने में कहीं से अगर उनकी भी कमजोरी दिखती है तो उनपे भी कार्रवाई। हाथरस की घटना पे कुछ कहेंगे? बाबा का अभी तक उसमें जो है नाम नहीं आया। हाथरस की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि प्रशासन भी लापरवाह रहा है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां पर आ रहे थे तो उचित वहां पे सुविधाएं, वहां पे व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जो व्यवस्था की नहीं गई। शुरुआती दिनों में पार्लियामेंट में, सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने इस पे अपनी तरफ से इस पे शोक जताते हुए इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा दिया गया। प्राथमिक तौर पर हम लोगों की प्राथमिकता थी कि जो घायल हैं उनके इलाज में कहीं कोई कमी ना हो। आज जब उन लोगों का इलाज ठीक से हो रहा है, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी होंगे इंक्लूडिंग बाबा, अगर अगर उसमें पाए जाते हैं उनके ऊपर भी। राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। यार बोलिए, मैं क्या करबो, कितना करबो यहीं पे खेमा बनाते हैं मीडिया लोग। एक मिनट
नहीं यहाँ पे पीछे में इधर से गाड़ी मिलेगा क्या तो ये जी आपको मिल रही है कौन समस्या चिराग पासवान जी आ रहे हैं चिराग पासवान बातचीत करने की कोशिश करेंगे चिराग पासवान महिलाएं जो है वो बात करने के लिए चलिए चलिए आप लोग जिस तरीके